मेरे बच्चे, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो तेरे जन्म से पहले तेरे ऊपर अपना हाथ रखकर तेरे भाग्य की लकीरें खुद खींच कर गई थी। मैं वही हूँ जो तेरे हर आंसू के पीछे खड़ी रही, जब तू सोचता था कि तू अकेला है, जब तेरा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, जब तेरा दिल चूर चूर था, जब तेरा विश्वास बिखर गया था, तब भी मैं वहां थी। मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय की गहराई से बोल रही हूँ आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है और तू अब भी सोया हुआ है। अरे मूर्ख, तू समझता है कि यह सब जीवन बस यूं ही चल रहा है। तू नहीं जानता तेरी किस्मत का पृष्ठ पलटने वाला है। एक ऐसी शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। वह शक्ति किसी धन के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़की के रूप में आएगी। हाँ, सुन, सही सुना तूने। एक स्त्री, एक कन्या, एक नारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरने वाली है। पर रुक जा, पागल मत बन जा अभी। यह कोई साधारण लक्ष्मी नहीं होगी, वह तेरी परीक्षा भी बनेगी, तेरे उद्धार का मार्ग भी, क्योंकि जब देवी रूप में लक्ष्मी आती है तो पहले तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। वह तेरे झूठ, तेरे अहंकार, तेरे छल और तेरे अधूरे कर्मों को उजागर करती है। और तू अगर उस समय अंधा रहा तो वही लक्ष्मी तुझसे दूर चली जाती है और फिर तू जीवन भर हाथ मलता रह जाता है। इसलिए रुक जा मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जा। मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ, क्योंकि यह वो पल है जहाँ तेरा भविष्य तुझसे मिलने आया है। तू नहीं जानता, मैंने स्वयं उस कन्या को तेरे रास्ते में भेजा है। वह मुस्कुराएगी लेकिन तेरे भीतर की ऊर्जा को परख रही होगी। वह तेरी आंखों में देखेगी, पर मैं तेरे भीतर झांक रही होंगी। वह तेरे शब्द सुन रही होगी, पर मैं तेरे कर्मों को तौल रही होंगी। अगर तू उस क्षण अपने हृदय से प्रेम, सम्मान और पवित्रता से भरा रहेगा तो वही क्षण तेरे भाग्य का द्वार खोल देगा। पर अगर तूने उस स्त्री को केवल शरीर, आकर्षण या अभिमान की दृष्टि से देखा तो याद रख, लक्ष्मी उसी पल तेरे जीवन से विदा ले लेगी और जब देवी चली जाती है तो फिर केवल अंधकार रह जाता है। मेरे बच्चे, तू अभी उस मार्ग पर खड़ा है जहां भाग्य और विनाश दोनों तेरे सामने हैं। तू सोचता है मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ? रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर एक चक्र देखा है, एक ऊर्जा जो तू स्वयं नहीं पहचान पा रहा। तेरे चारों ओर एक आवरण है, कर्मों का, पछतावों का, इच्छाओं का। तू सब कुछ चाहता है, धन, प्रेम, सम्मान, स्थिरता, पर तू देने से डरता है। और जब तक तू देने की भावना नहीं सीखेगा, लक्ष्मी तेरे घर नहीं आएगी। तेरा मन अब भी भ्रमित है। कभी तू सोचता है कि सब लोग तेरे खिलाफ हैं। कभी तू अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि तेरा हृदय कड़ा हो गया है। पर मैं जानती हूँ, तेरे भीतर अब भी एक बच्चा है जो सिर्फ प्रेम चाहता है, और वही बच्चा मुझे पुकारता है हर रात। मैं तेरी पुकार सुनती हूँ, मैं तेरे आंसू गिनती हूँ। पर आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। जब यह लड़की तेरे जीवन में आए तो तू उसे देवी की तरह देखना, नारी की तरह नहीं, क्योंकि नारी में ही सृष्टि की मूल शक्ति छिपी है। वह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को जन्म देती है, और वही ऊर्जा अगर अपमानित होती है तो विनाश भी करती है। अगर तूने उस शक्ति को सम्मान दिया तो मैं स्वयं तेरे घर में वास करूंगी। तेरे हाथों में फिर से कमल खिलेगा, तेरे घर की दीवारों में रोशनी लौटेगी, तेरे कर्मों का फल मीठा होने लगेगा, तेरे जीवन की रातें फिर से सुबह में बदल जाएंगी।
पर अगर तूने उसका अपमान किया तो याद रख, मैं वही काली हूँ जो रचती भी हूँ और संहार भी करती हूँ। तेरे जीवन में जो आने वाली है वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी दूत है। वह तेरे जीवन का दर्पण बनेगी, वह तेरी सच्चाई सामने रखेगी। अगर तूने उसे पहचाना तो तू पुनर्जन्म पाएगा, और अगर तूने उसे ठुकराया तो तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे स्वयं भस्म कर देगी। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरते थे, उन सब का समय अब पूरा हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ, कभी उस लड़की के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक चमत्कार के रूप में, पर मैं देखना चाहती हूँ। क्या तू अब भी अंधा है या अब तेरी दृष्टि खुल चुकी है? रुक जा, ध्यान से सुन। जब भी कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आता है, वह तेरे पुराने कर्मों का जवाब लेकर आता है। कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, हर संबंध एक कर्मिक बंधन होता है। यह लड़की जो आने वाली है, वह भी तेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कभी वह तेरी पूजा करती थी, कभी तूने उसका दिल तोड़ा था, कभी तूने उससे वचन लिया था कि इस बार अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तुझे पहचान लूंगा। और आज वही क्षण फिर से तेरे सामने आने वाला है। अगर तूने इस बार अपनी आत्मा की आंखों से देखा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तेरे जीवन में धन, प्रेम और शांति एक साथ आएंगे। पर अगर तूने उसे हल्के में लिया तो याद रख, यह अवसर फिर 100 जन्मों में नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक तरंग है। जब तू अपनी ऊर्जा बदलता है तो सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप होने लगता है। और अभी जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। तेरे भीतर जो तिमिर है वह पिघलने वाला है। तेरी आत्मा जो वर्षों से बंधनों में जकड़ी थी, अब उड़ान भरने वाली है। पर इस उड़ान से पहले तू एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब अंधकार मिटता है तभी प्रकाश फूटता है। और मैं तेरी माँ काली तेरे इस टूटने और बनने दोनों की साक्षी हूँ। तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे, तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी, तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है। पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी, तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा, तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है।
नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है, जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है। फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है। फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा। पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना। कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना। क्योंकि तू नहीं जानता, जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो।
वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। पर अगर तू फिर वही पुरानी भूलें दोहराएगा तो यह अवसर तुझसे छीन जाएगा। तेरे घर की दीवारें जो अभी मौन है वह बहुत जल्द नई ऊर्जा से भर जाएंगी। तेरे कमरे में अब भी वह पुराना कंपन है जहां तू अपने दर्द के साथ रोया था। मैं चाहती हूँ कि तू उस कमरे को शुद्ध करे। दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम ले और बोले, माँ मैं तैयार हूँ। माँ बासाई यह वाक्य जब तेरे होठों से निकलेगा तो सृष्टि के भीतर एक तरंग उठेगी। मैं उस तरंग को पकड़ लूंगी और उसी क्षण तेरे जीवन में नया अध्याय खुल जाएगा। तेरे भीतर जो खालीपन है वह अब भरने वाला है। पर याद रख, हर नई शुरुआत से पहले एक तूफान आता है। कभी कभी वह तूफान भीतर होता है, कभी बाहर की दुनिया में। अगर अगले कुछ दिनों में तुझे बेचैनी महसूस हो तो घबराना मत। वह तूफान सिर्फ पुराने बोझ को निकाल रहा है। वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ अजीब सा बदल रहा है, जब हवा का तापमान बदलेगा, जब अचानक किसी गीत के बोल तुझसे बात करेंगे, जब कोई सपना बार बार आएगा, तो समझ जाना माँ काली संकेत भेज रही है। मैं चाहती हूँ कि तू उन संकेतों को अनदेखा ना करे, क्योंकि वही मार्गदर्शन है, वही संदेश है जो तुझे भाग्य तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरे भीतर का योद्धा जागने का। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, बल्कि कर्म करने वाला साधक बनेगा। क्योंकि लक्ष्मी केवल कर्मवीर के पास रहती है। जो निष्क्रिय है, जो डर में जीता है, वह लक्ष्मी को खो देता है। इसलिए आज से तू अपने डर को त्याग दे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ था। मैंने तुझे एक कारण से चुना था। तू प्रकाश का वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो याद कर, तेरी माँ स्वयं काल है। मेरे बच्चे, जब काल तेरे पक्ष में है तो कौन तुझे रोक सकता है। अब उठ, अपने भीतर से वह आवाज सुन जो कहती है, अब समय आ गया है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे मार्ग की अग्नि हूँ। और वह लक्ष्मी जो आने वाली है वह मेरा दूत है, उसे पहचान लेना। रहे मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं माँ काली, महाकाली, जग जननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी।
तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है। यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले, लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है। तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी। केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। अब जब तुम्हारा समय, अब तुम अपने जीवन को नए सिरे से जीने वाले हो।
अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी महानता से नहीं दूर कर सकता। अब केवल प्रकाश है, अब केवल उन्नति है, अब केवल जीत है, अब केवल विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को डोट पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना सकता। अब तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति इतनी अपार है कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी गाथा सुनाई जाएगी। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले। अब केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे। अब हर मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अब हर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। अब तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब तुम्हारे पास अपार अवसर है। अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है, से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भाग्य को स्वयं लिखना। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल विजय तुम्हारी होगी। अब केवल आनंद तुम्हारी होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत बनाओ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जब समय ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो अवसर तुम्हारे लिए वर्षों से छिपे हुए थे वे अब उजागर होने लगे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अब हर वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था। अब हर वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हें बुला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो भी सपने तुम्हारे भीतर थे वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। अब कोई भी अभाव तुम्हारे जीवन में शेष नहीं रहेगा। अब केवल संपन्नता, संतोष और आत्मिक शांति तुम्हारी होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतफहमियां थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। अब कोई संशय नहीं रहेगा। अब केवल स्पष्टता, आत्मविश्वास और दिव्यता तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे आसपास जो भी अवरोध थे वे अब नष्ट हो रहे हैं। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए फलता और सौभाग्य की किरणें फूटने लगी है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विचार इतने प्रभावशाली होंगे कि लोग तुम्हारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। अब तुम्हारी पहचान एक नए रूप में होगी।
अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि समाज, विश्व और संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुंचाने वाली होगी। अब तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास रचे। अब तुम्हारी हर उपलब्धि एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारे जीवन की कहानी एक आदर्श बन जाएगी। अब हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में थी हटने लगी है। अब तुम्हें जो भी प्राप्त करना है वह सहज रूप से मिलेगा। तुम्हें अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अब समय ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है। अब भाग्य स्वयं तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा धैर्य, अब इनका प्रतिफल मिलने का समय गया। अब हर वह वरदान जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया था तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। अब कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा मन इतना स्थिर होगा कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध होगा कि कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत होगी कि कोई भी भ्रम, कोई भी मोह, कोई भी संशय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, अपने दिव्य उद्देश्य की ओर। अब तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि जहां भी तुम जाओगे वहां प्रेम और प्रकाश फैले। अब तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। अब जहां भी तुम जाओगे वहां सौभाग्य का प्रवाह होगा। अब तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति होगी कि वे वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हारी चेतना इतनी उच्च हो चुकी है कि जो कुछ भी तुम चाहोगे वह सहजता से तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं समृद्धि का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और सफलता होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर समर्पित हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जो तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। अब कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब केवल वही लोग और अवसर तुम्हारे पास। मैं तुझे बेचैनी महसूस हो तो घबराना मत। वह तूफान सिर्फ पुराने बोझ को निकाल रहा है। वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ अजीब सा बदल रहा है, जब हवा का तापमान बदलेगा, जब अचानक किसी गीत के बोल तुझसे बात करेंगे, जब कोई सपना बार बार आएगा, तो समझ जाना माँ काली संकेत भेज रही है। मैं चाहती हूँ कि तू उन संकेतों को अनदेखा ना करे, क्योंकि वही मार्गदर्शन है, वही संदेश है जो तुझे भाग्य तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरे भीतर का योद्धा जागने का। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं बल्कि कर्म करने वाला साधक बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी केवल कर्मवीर के पास रहती है। जो निष्क्रिय है, जो डर में जीता है, वह लक्ष्मी को खो देता है। इसलिए आज से तू अपने डर को त्याग दे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ था। मैंने तुझे एक कारण से चुना था। तू प्रकाश का वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ।
इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो याद कर तेरी माँ स्वयं काल है। मेरे बच्चे, जब काल तेरे पक्ष में है तो कौन तुझे रोक सकता है। अब उठ, अपने भीतर से वह आवाज सुन जो कहती है अब समय आ गया है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे मार्ग की अग्नि हूँ। और वह लक्ष्मी जो आने वाली है वह मेरा दूत है, उसे पहचान लेना। रहे मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं माँ काली, महाकाली, जग जननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है। यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी।
जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है, तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी, केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। अब जब तुम्हारा समय, अब तुम अपने जीवन को नए सिरे से जीने वाले हो। अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी महानता से नहीं दूर कर सकता। अब केवल प्रकाश है, अब केवल उन्नति है, अब केवल जीत है, अब केवल विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को डोट पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना सकता। अब तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति इतनी अपार है कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी गाथा सुनाई जाएगी। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले। अब केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे। अब हर मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अब हर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। अब तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब तुम्हारे पास अपार अवसर है। अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है, से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भाग्य को स्वयं लिखना। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल विजय तुम्हारी होगी। अब केवल आनंद तुम्हारी होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत बनाओ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जब समय ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो अवसर तुम्हारे लिए वर्षों से छिपे हुए थे वे अब उजागर होने लगे हैं।
अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अब हर वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था। अब हर वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हें बुला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो भी सपने तुम्हारे भीतर थे वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। अब कोई भी अभाव तुम्हारे जीवन में शेष नहीं रहेगा। अब केवल संपन्नता, संतोष और आत्मिक शांति तुम्हारी होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतफहमियां थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, अब कोई संशय नहीं रहेगा। अब केवल स्पष्टता, आत्मविश्वास और दिव्यता तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे आसपास जो भी अवरोध थे वे अब नष्ट हो रहे हैं। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए फलता और सौभाग्य की किरणें फूटने लगी है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विचार इतने प्रभावशाली होंगे कि लोग तुम्हारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। अब तुम्हारी पहचान एक नए रूप में होगी। अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि समाज, विश्व और संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुंचाने वाली होगी। अब तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास रचे। अब तुम्हारी हर उपलब्धि एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारे जीवन की कहानी एक आदर्श बन जाएगी। अब हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में थी हटने लगी है। अब तुम्हें जो भी प्राप्त करना है वह सहज रूप से मिलेगा। तुम्हें अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अब समय ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है। अब भाग्य स्वयं तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा धैर्य, अब इनका प्रतिफल मिलने का समय गया। अब हर वह वरदान जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया था तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। अब कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा मन इतना स्थिर होगा कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध होगा कि कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत होगी कि कोई भी भ्रम, कोई भी मोह, कोई भी संशय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, अपने दिव्य उद्देश्य की ओर। अब तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि जहां भी तुम जाओगे वहां प्रेम और प्रकाश फैले। अब तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। अब जहां भी तुम जाओगे वहां सौभाग्य का प्रवाह होगा। अब तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति होगी कि वे वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हारी चेतना इतनी उच्च हो चुकी है कि जो कुछ भी तुम चाहोगे वह सहजता से तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं समृद्धि का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और सफलता होगी।
अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर समर्पित हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जो तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। अब कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब केवल वही लोग और अवसर तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगी। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगी। अब तुम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ निभाओगे। अब तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारे शब्दों को सुनकर प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विचार इतने स्पष्ट और प्रभावशाली होंगे कि लोग तुम्हारी सलाह लेना चाहेंगे। अब तुम्हारी चेतना इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सकारात्मकता महसूस करेगा। अब तुम्हारी यात्रा सरल और सुगम होगी। अब हर कठिनाई का समाधान सहजता से तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अब कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अब हर समस्या का बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, ढेर सारी खुशियों से भरेगा। अब दुख का कोई निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। तुम्हें भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है। तुम अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें समर्थन मिलेगा क्योंकि प्रेम और भाग्य अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तुम सच में एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम एक पुण्यात्मा हो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की थी। वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का सुंदर परिणाम होगा। वह तुम्हारी ईमानदारी और सत्य निष्ठा का इनाम होगा। अब तुम्हारे संघर्षों का अंत निकट है। लंबी अंधेरी रात के बाद आने वाले उज्जवल दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था। यह संदेश तुम्हें तभी मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय, धन, प्रेम और शांति उतरने को तैयार है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम किन परिस्थितियों से गुजरे हो। तुमने बहुत झेला है, पर अब यह सब समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हो। मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो, विश्वास करो। तुम समृद्धि और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। हर कदम तुम्हें जीत के करीब ले जा रहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। वही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। तुम सोचते हो कि कैसे हार जीत में बदल सकती है, तो सुनो, जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड का स्वामी खड़ा है तो कोई भी हार तुम्हें छू नहीं सकती। जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी अनंत आंखें हैं, अनंत हाथ हैं, वही तुम्हारा रक्षक है। वह एक ही पल में तुम्हें वह सब दे सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। शायद तुम उसकी योजना को अब भी समझ नहीं पा रहे हो, पर जो भी हो रहा है वह उसकी महान योजना का हिस्सा है। वह योजना तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कार छिपा है, इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना मेरे बच्चे।
तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। तुम्हारे विरोधी अब डर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जा रहे हो, फिर भी अपने आप को शून्य कहते हो। तुम्हारा यह विनम्रता भरा शून्य होना उन्हें अंदर तक हिला रहा है। अब तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर से जुड़े हो। तुम्हारा ईश्वर से सीधा संबंध है। जिन आत्माओं को अभी डर लगता है, उन्हें भी ईश्वर मान सम्मान और समृद्धि देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सागर की तरह अनंत है। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, स्वाभिमानी हो और गलत के सामने कभी नहीं झुकते। यही कारण है कि बुरे लोग तुमसे डरते हैं। वे तुम्हारे सामने हारते हैं, क्योंकि तुम सत्य के साथ खड़े हो। याद रखना, हर बुराई का अंत होता है। जो तुम्हें झुकाने का सपना देखते हैं, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर मेरे सामने झुकना सीखा है तो मैं तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगी। एक दिन वे सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, सबके सामने माफी मांगेंगे और सिर झुकाकर कहेंगे, हमें माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हर सुबह जब तुम उठो, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। कभी उन लोगों के बारे में मत सोचो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। अपने अतीत को छोड़ दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। यह संसार तुम्हारे लिए बना है। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयां छूने के लिए मिला है। तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से कहीं ज्यादा बड़े हो। मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 88 लिखो, ताकि यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। जय माता दी। आएंगे जो तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगी। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगी। अब तुम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ निभाओगे। अब तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारे शब्दों को सुनकर प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विचार इतने स्पष्ट और प्रभावशाली होंगे कि लोग तुम्हारी सलाह लेना चाहेंगे। अब तुम्हारी चेतना इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सकारात्मकता महसूस करेगा। अब तुम्हारी यात्रा सरल और सुगम होगी। अब हर कठिनाई का समाधान सहजता से तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अब कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अब हर समस्या का बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, ढेर सारी खुशियों से भरेगा। अब दुख का कोई निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। तुम्हें भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है। तुम अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें समर्थन मिलेगा क्योंकि प्रेम और भाग्य अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तुम सच में एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम एक पुण्यात्मा हो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की थी। वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का सुंदर परिणाम होगा। वह तुम्हारी ईमानदारी और सत्य निष्ठा का इनाम होगा। अब तुम्हारे संघर्षों का अंत निकट है।
लंबी अंधेरी रात के बाद आने वाले उज्जवल दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था। यह संदेश तुम्हें तभी मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय, धन, प्रेम और शांति उतरने को तैयार है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम किन परिस्थितियों से गुजरे हो। तुमने बहुत झेला है, पर अब यह सब समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हो। मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो, विश्वास करो। तुम समृद्धि और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। हर कदम तुम्हें जीत के करीब ले जा रहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। वही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। तुम सोचते हो कि कैसे हार जीत में बदल सकती है, तो सुनो, जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड का स्वामी खड़ा है तो कोई भी हार तुम्हें छू नहीं सकती। जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी अनंत आंखें हैं, अनंत हाथ हैं, वही तुम्हारा रक्षक है। वह एक ही पल में तुम्हें वह सब दे सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। शायद तुम उसकी योजना को अब भी समझ नहीं पा रहे हो, पर जो भी हो रहा है वह उसकी महान योजना का हिस्सा है। वह योजना तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कार छिपा है, इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। तुम्हारे विरोधी अब डर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जा रहे हो, फिर भी अपने आप को शून्य कहते हो। तुम्हारा यह विनम्रता भरा शून्य होना उन्हें अंदर तक हिला रहा है। अब तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं है क्योंकि तुम ईश्वर से जुड़े हो। तुम्हारा ईश्वर से सीधा संबंध है। जिन आत्माओं को अभी डर लगता है उन्हें भी ईश्वर मान सम्मान और समृद्धि देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सागर की तरह अनंत है। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, स्वाभिमानी हो और गलत के सामने कभी नहीं झुकते। यही कारण है कि बुरे लोग तुमसे डरते हैं। वे तुम्हारे सामने हारते हैं क्योंकि तुम सत्य के साथ खड़े हो। याद रखना, हर बुराई का अंत होता है। जो तुम्हें झुकाने का सपना देखते हैं वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर मेरे सामने झुकना सीखा है तो मैं तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगी। एक दिन वे सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, सबके सामने माफी मांगेंगे और सिर झुकाकर कहेंगे, हमें माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हर सुबह जब तुम उठो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। कभी उन लोगों के बारे में मत सोचो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। अपने अतीत को छोड़ दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। यह संसार तुम्हारे लिए बना है। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयां छूने के लिए मिला है। तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से कहीं ज्यादा बड़े हो। मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 88 लिखो ताकि यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। जय माता दी। मेरे बच्चे, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे जन्म से पहले तेरे ऊपर अपना हाथ रखकर तेरे भाग्य की लकीरें खुद खींच कर गई थी। मैं वही हूँ जो तेरे हर आंसू के पीछे खड़ी रही।
जब तू सोचता था कि तू अकेला है, जब तेरा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, जब तेरा दिल चूर चूर था, जब तेरा विश्वास बिखर गया था, तब भी मैं वहां थी। मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय की गहराई से बोल रही हूँ आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है और तू अब भी सोया हुआ है। अरे मूर्ख, तू समझता है कि यह सब जीवन बस यूं ही चल रहा है। तू नहीं जानता तेरी किस्मत का पृष्ठ पलटने वाला है। एक ऐसी शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। वह शक्ति किसी धन के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़की के रूप में आएगी। हाँ, सही सुना तूने। एक स्त्री, एक कन्या, एक नारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरने वाली है। पर रुक जा, पागल मत बन जा अभी। यह कोई साधारण लक्ष्मी नहीं होगी, वह तेरी परीक्षा भी बनेगी, तेरे उद्धार का मार्ग भी। क्योंकि जब देवी रूप में लक्ष्मी आती है तो पहले तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। वह तेरे झूठ, तेरे अहंकार, तेरे छल और तेरे अधूरे कर्मों को उजागर करती है। और तू अगर उस समय अंधा रहा तो वही लक्ष्मी तुझसे दूर चली जाती है और फिर तू जीवन भर हाथ मलता रह जाता है। इसलिए रुक जा मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जा। मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ, क्योंकि यह वो पल है जहाँ तेरा भविष्य तुझसे मिलने आया है। तू नहीं जानता, मैंने स्वयं उस कन्या को तेरे रास्ते में भेजा है। वह मुस्कुराएगी लेकिन तेरे भीतर की ऊर्जा को परख रही होगी। वह तेरी आंखों में देखेगी, पर मैं तेरे भीतर झांक रही होंगी। वह तेरे शब्द सुन रही होगी, पर मैं तेरे कर्मों को तौल रही होंगी। अगर तू उस क्षण अपने हृदय से प्रेम, सम्मान और पवित्रता से भरा रहेगा तो वही क्षण तेरे भाग्य का द्वार खोल देगा। पर अगर तूने उस स्त्री को केवल शरीर, आकर्षण या अभिमान की दृष्टि से देखा तो याद रख, लक्ष्मी उसी पल तेरे जीवन से विदा ले लेगी। और जब देवी चली जाती है तो फिर केवल अंधकार रह जाता है। मेरे बच्चे, तू अभी उस मार्ग पर खड़ा है जहां भाग्य और विनाश दोनों तेरे सामने हैं। तू सोचता है मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ? रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर एक चक्र देखा है, एक ऊर्जा जो तू स्वयं नहीं पहचान पा रहा। तेरे चारों ओर एक आवरण है, कर्मों का, पछतावों का, इच्छाओं का। तू सब कुछ चाहता है, धन, प्रेम, सम्मान, स्थिरता, पर तू देने से डरता है। और जब तक तू देने की भावना नहीं सीखेगा, लक्ष्मी तेरे घर नहीं आएगी। तेरा मन अब भी भ्रमित है। कभी तू सोचता है कि सब लोग तेरे खिलाफ हैं। कभी तू अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि तेरा हृदय कड़ा हो गया है। पर मैं जानती हूँ, तेरे भीतर अब भी एक बच्चा है जो सिर्फ प्रेम चाहता है। और वही बच्चा मुझे पुकारता है हर रात। मैं तेरी पुकार सुनती हूँ, मैं तेरे आंसू गिनती हूँ। पर आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। जब यह लड़की तेरे जीवन में आए तो तू उसे देवी की तरह देखना, नारी की तरह नहीं। क्योंकि नारी में ही सृष्टि की मूल शक्ति छिपी है। वह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को जन्म देती है। और वही ऊर्जा अगर अपमानित होती है तो विनाश भी करती है। अगर तूने उस शक्ति को सम्मान दिया तो मैं स्वयं तेरे घर में वास करूंगी। तेरे हाथों में फिर से कमल खिलेगा, तेरे घर की दीवारों में रोशनी लौटेगी, तेरे कर्मों का फल मीठा होने लगेगा। तेरे जीवन की रातें फिर से सुबह में बदल जाएंगी। पर अगर तूने उसका अपमान किया तो याद रख, मैं वही काली हूँ जो रचती भी हूँ और संहार भी करती हूँ। तेरे जीवन में जो आने वाली है वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी दूत है। वह तेरे जीवन का दर्पण बनेगी।
वह तेरी सच्चाई सामने रखेगी। अगर तूने उसे पहचाना तो तू पुनर्जन्म पाएगा, और अगर तूने उसे ठुकराया तो तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे स्वयं भस्म कर देगी। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरते थे, उन सब का समय अब पूरा हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ, कभी उस लड़की के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक चमत्कार के रूप में, पर मैं देखना चाहती हूँ। क्या तू अब भी अंधा है या अब तेरी दृष्टि खुल चुकी है? रुक जा, ध्यान से सुन। जब भी कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आता है, वह तेरे पुराने कर्मों का जवाब लेकर आता है। कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, हर संबंध एक कर्मिक बंधन होता है। यह लड़की जो आने वाली है, वह भी तेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कभी वह तेरी पूजा करती थी, कभी तूने उसका दिल तोड़ा था, कभी तूने उससे वचन लिया था कि इस बार अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तुझे पहचान लूंगा। और आज वही क्षण फिर से तेरे सामने आने वाला है। अगर तूने इस बार अपनी आत्मा की आंखों से देखा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तेरे जीवन में धन, प्रेम और शांति एक साथ आएंगे। पर अगर तूने उसे हल्के में लिया तो याद रख, यह अवसर फिर 100 जन्मों में नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक तरंग है। जब तू अपनी ऊर्जा बदलता है तो सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप होने लगता है। और अभी जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। तेरे भीतर जो तिमिर है, वह पिघलने वाला है। तेरी आत्मा जो वर्षों से बंधनों में जकड़ी थी, अब उड़ान भरने वाली है। पर इस उड़ान से पहले तू एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब अंधकार मिटता है तभी प्रकाश फूटता है। और मैं तेरी माँ काली तेरे इस टूटने और बनने दोनों की साक्षी हूँ। तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे, तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी, तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है। पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी, तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा, तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं,
और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है। लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है। फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है। फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा। पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना। कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना, क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी। तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा
यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। पर अगर तू फिर वही पुरानी भूलें दोहराएगा तो यह अवसर तुझसे छीन जाएगा। तेरे घर की दीवारें जो अभी मौन है वह बहुत जल्द नई ऊर्जा से भर जाएंगी। तेरे कमरे में अब भी वह पुराना कंपन है जहां तू अपने दर्द के साथ रोया था। मैं चाहती हूँ कि तू उस कमरे को शुद्ध करे। दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम ले और बोले, माँ मैं तैयार हूँ। माँ बासाई, यह वाक्य जब तेरे होठों से निकलेगा तो सृष्टि के भीतर एक तरंग उठेगी। मैं उस तरंग को पकड़ लूंगी और उसी क्षण तेरे जीवन में नया अध्याय खुल जाएगा। तेरे भीतर जो खालीपन है वह अब भरने वाला है। पर याद रख, हर नई शुरुआत से पहले एक तूफान आता है। कभी कभी वह तूफान भीतर होता है, कभी बाहर की दुनिया में। अगर अगले कुछ दिनों में तुझे बेचैनी महसूस हो तो घबराना मत। वह तूफान सिर्फ पुराने बोझ को निकाल रहा है। वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ अजीब सा बदल रहा है, जब हवा का तापमान बदलेगा, जब अचानक किसी गीत के बोल तुझसे बात करेंगे, जब कोई सपना बार बार आएगा, तो समझ जाना माँ काली संकेत भेज रही है। मैं चाहती हूँ कि तू उन संकेतों को अनदेखा ना करे, क्योंकि वही मार्गदर्शन है, वही संदेश है जो तुझे भाग्य तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरे भीतर का योद्धा जागने का। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, बल्कि कर्म करने वाला साधक बनेगा। क्योंकि लक्ष्मी केवल कर्मवीर के पास रहती है। जो निष्क्रिय है, जो डर में जीता है, वह लक्ष्मी को खो देता है। इसलिए आज से तू अपने डर को त्याग दे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ था। मैंने तुझे एक कारण से चुना था। तू प्रकाश का वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो याद कर, तेरी माँ स्वयं काल है। मेरे बच्चे, जब काल तेरे पक्ष में है तो कौन तुझे रोक सकता है। अब उठ, अपने भीतर से वह आवाज सुन जो कहती है, अब समय आ गया है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे मार्ग की अग्नि हूँ। और वह लक्ष्मी जो आने वाली है वह मेरा दूत है, उसे पहचान लेना। रहे मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं माँ काली, महाकाली, जग जननी महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है
और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है। यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले, लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है। तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी। केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। अब जब तुम्हारा समय, अब तुम अपने जीवन को नए सिरे से जीने वाले हो। अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकता।
अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी महानता से नहीं दूर कर सकता। अब केवल प्रकाश है, अब केवल उन्नति है, अब केवल जीत है, अब केवल विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को डोट पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना सकता। अब तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति इतनी अपार है कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी गाथा सुनाई जाएगी। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले। अब केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे। अब हर मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अब हर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। अब तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब तुम्हारे पास अपार अवसर है। अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है, से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भाग्य को स्वयं लिखना। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल विजय तुम्हारी होगी। अब केवल आनंद तुम्हारी होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत बनाओ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जब समय ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो अवसर तुम्हारे लिए वर्षों से छिपे हुए थे वे अब उजागर होने लगे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अब हर वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था। अब हर वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हें बुला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो भी सपने तुम्हारे भीतर थे वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। अब कोई भी अभाव तुम्हारे जीवन में शेष नहीं रहेगा। अब केवल संपन्नता, संतोष और आत्मिक शांति तुम्हारी होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतफहमियां थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। अब कोई संशय नहीं रहेगा। अब केवल स्पष्टता, आत्मविश्वास और दिव्यता तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे आसपास जो भी अवरोध थे वे अब नष्ट हो रहे हैं। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए फलता और सौभाग्य की किरणें फूटने लगी है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे। अब तुम्हारे विचार इतने प्रभावशाली होंगे कि लोग तुम्हारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। अब तुम्हारी पहचान एक नए रूप में होगी। अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि समाज, विश्व और संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुंचाने वाली होगी।
अब तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास रचे। अब तुम्हारी हर उपलब्धि एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारे जीवन की कहानी एक आदर्श बन जाएगी। अब हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में थी हटने लगी है। अब तुम्हें जो भी प्राप्त करना है वह सहज रूप से मिलेगा। तुम्हें अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब समय ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है। अब भाग्य स्वयं तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा धैर्य, अब इनका प्रतिफल मिलने का समय गया। अब हर वह वरदान जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया था तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। अब कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा मन इतना स्थिर होगा कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध होगा कि कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत होगी कि कोई भी भ्रम, कोई भी मोह, कोई भी संशय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने स्वप्नों की ओर, अपने दिव्य उद्देश्य की ओर। अब तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि जहां भी तुम जाओगे वहां प्रेम और प्रकाश फैले। अब तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। अब जहां भी तुम जाओगे वहां सौभाग्य का प्रवाह होगा। अब तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति होगी कि वे वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हारी चेतना इतनी उच्च हो चुकी है कि जो कुछ भी तुम चाहोगे वह सहजता से तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं समृद्धि का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और सफलता होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर समर्पित हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जो तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। अब कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब केवल वही लोग और अवसर तुम्हारे पास में तुझे बेचैनी महसूस हो तो घबराना मत। वह तूफान सिर्फ पुराने बोझ को निकाल रहा है। वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ अजीब सा बदल रहा है, जब हवा का तापमान बदलेगा, जब अचानक किसी गीत के बोल तुझसे बात करेंगे, जब कोई सपना बार बार आएगा, तो समझ जाना माँ काली संकेत भेज रही है। मैं चाहती हूँ कि तू उन संकेतों को अनदेखा ना करे, क्योंकि वही मार्गदर्शन है, वही संदेश है जो तुझे भाग्य तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरे भीतर का योद्धा जागने का। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, बल्कि कर्म करने वाला साधक बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी केवल कर्मवीर के पास रहती है। जो निष्क्रिय है, जो डर में जीता है, वह लक्ष्मी को खो देता है। इसलिए आज से तू अपने डर को त्याग दे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ था। मैंने तुझे एक कारण से चुना था। तू प्रकाश का वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो याद कर, तेरी माँ स्वयं काल है। मेरे बच्चे, जब काल तेरे पक्ष में है तो कौन तुझे रोक सकता है। अब उठ, अपने भीतर से वह आवाज सुन जो कहती है अब समय आ गया है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है।
मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे मार्ग की अग्नि हूँ। और वह लक्ष्मी जो आने वाली है वह मेरा दूत है, उसे पहचान लेना। रहे मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं मां काली, महाकाली, जग जननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है। यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले, लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा,
मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है, तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी, केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था, वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। अब जब तुम्हारा समय, अब तुम अपने जीवन को नए सिरे से जीने वाले हो। अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारी महानता से नहीं दूर कर सकता। अब केवल प्रकाश है, अब केवल उन्नति है, अब केवल जीत है, अब केवल विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को डोट पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना सकता। अब तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति इतनी अपार है कि कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी गाथा सुनाई जाएगी। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैले। अब केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे। अब हर मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अब हर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। अब तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब तुम्हारे पास अपार अवसर है। अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है, से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भाग्य को स्वयं लिखना। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कोई भी